कल वाले लेक्चर में क्या हुआ था? अच्छा, डिस्कस भी हो गया था ना? देखिए ध्यान से, एक छोटा सा टॉपिक करते हैं ना। कंकरेंसी ऑफ थ्री स्ट्रेट लाइंस। कंकरेंसी पता है ना आपको? तीन या तीन से ज़्यादा लाइंस को कंकरेंट कहते हैं यदि उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉमन हो, मतलब एक ही पॉइंट से वो पास करे। ऐसा नो? तो लाइंस 11, ये देख लो। अगर तीन लाइंस कंकरेंट है तो उनके कोइफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट, मतलब ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री का डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है क्या? अगर ये है तो फिर तीन लाइन्स एल वन एल टू एल थ्री कंकरेंट है, ये सही नहीं है। लाइन्स कंकरेंट है तो गारंटेड ये है, बट वाई से वर्सा ट्रू, एकदम याद रखिएगा ना। वाई से वर्सा इज नॉट ट्रू। नोट में यहीं पे वाई से वर्सा इज नॉट ट्रू। दैट इज इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री बराबर जीरो, then lines may be concurrent और पैरेलल। दो अवस्था है, कंकरेंट भी हो सकता है या फिर, इसीलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हमेशा कंकरेंट ही होगा। क्लियर है क्या? कंकरेंट है तो गारंटेड है कि ये डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो होगी, बट ये डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो है तो कंकरेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है ये पैरेलल भी हो। क्लियर है क्या? अब ये सिचुएशन है कि ये आया कैसे, तो आप इसको देख भी सकते हो कि मतलब अगर हम देखें इसकी कंडीशन को जनरेट करके कि कैसे हुआ, तो आप देखो। जैसे मान लो लाइंस के कंकरेंट होने का तो सीधा मतलब ऐसा होगा, अगर ये L1 है ये L2 है तो दिस मस्ट बी, मतलब L3 मस्ट पास थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। क्लियर है क्या? तो L1 लाइन मेरे पास है A1x प्लस, L2 लाइन जो है वो है सिमिलरली हमारे पास जो L3 लाइन है वो है सॉरी ऐसा। ठीक है? तो फॉर L1 L2 L3 to be concurrent, L3 must pass through
the point of intersection of lines L1 and L2, that is P. क्लियर है क्या? P पॉइंट से पास करना चाहिए. एंड आपको P पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना आता है, आप 10th स्टैंडर्ड में ही सीखे हो कि दो अगर लीनियर इक्वेशंस है तो उनका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में. याद है या नहीं याद है? तो P का जो कोऑर्डिनेट आएगा L1 L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, L1 L2 का, तो x लिखते वक्त x वाले को ढक दो, डिलीट कर दो. अब जो बच गया उनको B1 C2 माइनस B2 C1, तो लिख देंगे B1 माइनस B2 C1 डिवाइडेड बाई, अब ये इसको खत्म कर दो, ये नीचे A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1. 10th में पढ़ाते हैं इसे है ना. इसके बाद y लिखना होगा तो y वाले को ढक दो, फिर माइनस के साथ आएगा ना, तो माइनस टाइम्स ऑफ A1 C2 माइनस A2 C1, तो माइनस कॉमन करोगे तो A2 C1 माइनस A1 C2 पलट जाएगा ना, माइनस के चलते A1 C2 था लेकिन माइनस था तो इसके चलते पलट गया. डिवाइडेड बाई सेम, नीचे तो कौन आएगा वही A1 B2 माइनस A2 B1. आपको ऐसे याद रहता है डायरेक्ट रिजल्ट, मैंने करके दिखाया कि कैसे होता था ये. ठीक है, तो P पॉइंट ये है. तो अगर L3 P पॉइंट से पास करेगा मतलब P पॉइंट L3 को क्या करेगा? सेटिस्फाई. तो दिस इंप्लाइज L3 एट P बराबर सेटिस्फाई करेगा. अरे हाँ यहाँ ना, तो L3 एट P डाल दीजिए, A3 इंटू एक्स दैट इज into y that is बराबर 0 है ना. तो यहां से ये A3 इंटू बराबर which is nothing but determinant of बराबर 0. आप चाहो तो रो नंबर 3 के लॉन्ग में जब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करोगे तो A3 टाइम्स ऑफ ये खत्म B1 C2 माइनस B2 C1 दिख रहा है ना. फिर देखिएगा B3 के टाइम्स में तो ये खत्म A1 C2 माइनस A2 C1 माइनस के साथ तो A2 C1 माइनस A1 C2, और C3 के साथ A1 B2 माइनस A2 B1 बराबर 0. तो इसी डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन लिखा है along रो नंबर 3. along रो नंबर, हम किसी भी डिटर्मिनेंट को किसी रो या किसी कॉलम के लॉन्ग में एक्सपेंड कर सकते हो, सब बाद में पढ़ाएंगे आपको. तो ये दिस इज इक्वल्स टू 0. कोई दिक्कत? तो लाइन्स अगर कंकरेंट है तो सिचुएशन कैसी बनेगी? ऐसे. कोई दिक्कत किसी बच्चे को? 100% अलाइंड है अपन. अब दूसरी एक बात आती है, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन. पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन. मान लीजिए ये लाइन है कोई, ठीक है, और इस लाइन की इक्वेशन ले लेते हैं अपन, ax प्लस बी वाई प्लस, 2 पॉइंट ले लीजिए इधर और 1 पॉइंट ले लीजिए इधर. लेटस मान लो इसका कोऑर्डिनेट a है, नाम इसका b, और इसको क्या बोल दीजिए? ठीक है साहब, इसको बोल दीजिए x1, b को लिख लीजिए x2 y2 एंड c के कोऑर्डिनेट को लिख लीजिए x3 y3. ठीक है, अब आपको लाइन के रिस्पेक्ट में पोजीशन बताना है पॉइंट्स का. ठीक है ना. तो इसमें सिंपल एकदम फंडा है कि अगर हम लाइन के अंदर में
पॉइंट ए को डाले, सुनिएगा, लाइन के अंदर में, इनटू लाइन के अंदर में पॉइंट बी को डालें। क्लियर है क्या? और अगर दो पॉइंट्स को डालने के बाद उनका प्रोडक्ट लिखा गया और जीरो से बड़ा आ जाए, जीरो से, तो लाइन के एक ही साइड में दोनों पॉइंट्स लाई करेंगे, ठीक है ना? तो दिस इंडिकेट्स दैट ए x1 comma and b lies on of the given line L, ठीक है? सिमिलरली अगर लाइन के अंदर में मान लीजिए मैंने यहां से x1 y1 उठाया, इनटू लाइन के अंदर में मैंने c पॉइंट डाल दिया लेटर से x3 y3, और अगर ये प्रोडक्ट दोनों कितना आ गया, जीरो से छोटा, तो ऐसे सूरत में हम कहेंगे कि a x1 y1 एंड c x3 y3 lies on either side, lies on either side, या फिर हाँ lies on either side of the given line L। इधर साइड मतलब समझ आया? क्लियर रहेगा? तो दो पॉइंट्स का लोकेशन किसी लाइन के रेस्पेक्ट में अपन आराम से देख लेंगे। लाइन की एक तरफ है कि लाइन के अलग अलग है, अलग अलग तरफ है, कैसे? लाइन के अंदर में पॉइंट्स को डाल देंगे, डन रहेगा क्या? ग्रेटर देन जीरो होगा तो सेम साइड, लेस देन जीरो होगा तो अपोजिट साइड, अपोजिट साइड है ना? लिख लीजिए इतना। तुम सो मत, उठ जाओ, सो रहा है लगातार। हो गया ये? इज इट डन?
हो गया। कर देंगे यार, बाद में बात करते हैं, ठीक है कर देंगे। हो गया क्या? हो गया। क्वेश्चन बनाओ एक।
क्या? तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी? लाइंस कंकरेंट दे रखी है, तो इसका सीधा मतलब होगा डिटर्मिनेंट क्या? लेमडा साइन अल्फा कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा साइन अल्फा -1 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा बराबर 0। ठीक है, तो एक्सपेंड कर दो, तो ये खत्म, लेमडा इंटू माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। मर्जी है आपकी, मैं जैसे इसके रो नंबर 1 ना करके ये कर देता हूँ, तो ये भी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है, तो माइनस ये होएगा, तो -1 इंटू ये खत्म, तो कितना हो जाएगा? माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, यही ना? इसके बाद फिर आ जाएगा -1, है कि नहीं? क्योंकि प्लस होना था तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो ये खत्म, तो साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, यही आएगा ना? हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ जी, हाँ, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। गलती कर, बराबर 0, बराबर 0। तो माइनस जैसे ही कॉमन लूंगा 1 बन जाएगा, माइनस बाहर लोगे तो साइन 2 मतलब 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा मतलब साइन 2 अल्फा, है कि नहीं? प्लस, और वहां पे जैसे ही माइनस बाहर लोगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस 2 अल्फा बराबर 0।
यानी यहां से आ जाएगा लैम्डा बराबर साइन टू अल्फा प्लस कॉस टू अल्फा। अब मुद्दे की बात क्या है कि साइन टू अल्फा प्लस कॉस टू अल्फा का रेंज हमको आता है निकालने के लिए। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का रेंज तो पता ही है ना अपने को, वो क्या होता है, आर्गुमेंट सेम होना चाहिए बस। तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मतलब माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, लेमडा बिलोंग्स टू माइनस रूट टू क्लॉज से प्लस रूट टू क्लॉज। तो आंसर आके भी नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले ट्रायंगल के वर्टिसेस निकालिए। वर्टिसेस कैसे निकालेंगे, बात दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से सेटिस्फाई करके निकालेगा गधा।
बना। हो सकता है। एक पॉइंट दे रखा है, 3 लाइन दे रखा है ना। करें इन तीनों लाइन से एक ट्रायंगल बन रहा है। ये बन गया ट्रायंगल। मान लीजिए इसको बोलते हैं ए, बी और लेटर से ये जो दिख रहा है इसे L1 कह दीजिए, ये है L2 और ये है L3। ये L1, L2, L3, ठीक है। पॉइंट ए क्या है? L1 एंड L3, L1 एंड, तो सोल्व कर दीजिए। 3x प्लस 4y बराबर 12, यही ना। और फिर 2x माइनस 4y बराबर -20। L3 के इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x माइनस 4y बराबर -20, हाँ या ना। सिंपली ऐड कर दीजिए दोनों को, तो 5x बराबर -8, तो x बराबर -8 बाई, यही ना। और y बराबर कितना आ जाएगा देख लीजिए। हाँ जी, 21/, किसी क्या है कैलकुलेट आपने? तो जो ए पॉइंट आया -8/5, 21/5 आ जाएगा। बोलिए। सिमिलरली जो बी है वो है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। L1 इज आया है ये किसी का? क्या आया है कोऑर्डिनेट बताइए? 12/7, 12/7, यही ना।
और सी पॉइंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L2 एंड कितना आया है -6/, कॉमा 52/11, यही आया ना। अब देखिए जरा, सवाल में कह रहा है कि एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है वो ट्रायंगल के अंदर लाई करे। तो ट्रायंगल के अंदर लाई करे तो ये लाइन L1 देखिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट, पॉइंट P और पॉइंट C L1 के इस तरफ है, एक ही तरफ। अरे पॉइंट P और पॉइंट C L1 के एक ही साइड में है, नीचे की ओर। बोलिए कुछ रिएक्शन क्यों नहीं देते हैं? डम्ब मत बैठिए, कुछ रिएक्शन दीजिए, यस सर, नो सर टाइप। गधा की तरह खाली इसी देख रहे हैं बस। बोलिए कुछ समझ में आया नहीं आया? अरे आया नहीं आया? तो P पॉइंट C पॉइंट दोनों L1 के एक तरफ है ना? तो L1 के एक तरफ है मतलब नीचे की ओर कहीं भी तक भी जा रहा है। लेकिन अगर मैं देखूं L3 लाइन, तो L3 लाइन के P और B पॉइंट एक तरफ है। तो जैसे ही इसके इधर तो इलाका यही वाला आ गया। अब ये अरे इसके इधर तो कॉमन पोर्शन ये आ गया 1 इंटरसेक्शन 2 से। अब ये तीसरा लाइन जो दिख रहा है L2, इसके P ऊपर है और ये ऊपर है, मतलब एक साइड पे है P और A। बोलिएगा, तो इसके इधर एंड इसके इधर, मतलब यही इलाका तो हुआ ट्रायंगल का। तो बस तीनों कंडीशन का इंटरसेक्शन लेना है। बोलिए, तो अब क्या लिखिएगा कि P0, अल्फा, नाउ P0, अल्फा एंड C -6, 11, 52 lies on सेम साइड ऑफ L1। L1 क्या है? 3x + 4y - 12 = 0 है कि नहीं? तो अगर सेम साइड पे लाई कर रहा है, इसका मतलब लाइन में मैं P पॉइंट को रखूं और लाइन में मैं C पॉइंट को रखूं, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? तो लाइन में P पॉइंट को रखो तो 3 × 0 + 4 अल्फा - 12 इंटू लाइन में C पॉइंट को रखो। माइनस से कितना हो जाएगा? 18/11 -18/11 + 52 × 4/11, यही ना? -12 शुड बी ग्रेटर देन। अब इसको कैलकुलेट नहीं करना, केवल साइन हम देख लेते हैं। तो अगर साइन देखें तो 52 चौका मतलब 50 चौके 200, 208 टाइप, ठीक है। और -18 तो अभी तक पॉजिटिव है, इन दोनों का सम पॉजिटिव है। तो 208 - 18 कितना हो जाएगा? लगभग 190 आई गेस। अब 190 - 12 × 11 कितना आएगा? 132 आएगा। तो बड़े क्वांटिटी में से छोटा घटेगा तो क्या आएगा? पॉजिटिव। मतलब ये तो कैसा है? पॉजिटिव है। बोलिएगा कैसा क्वांटिटी है? तो उधर जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ से आ जाएगा 4 अल्फा - 12 शुड बी ग्रेटर देन, यानी यहाँ से आ गया अल्फा शुड बी ग्रेटर देन 3। क्वेश्चन इनइक्वालिटी नंबर 1। बोलिए, अल्सो P0, अल्फा, सुन रहे हो ना? एंड B 12/7, 12/7 एंड B सेम साइड ऑफ, देख लीजिए L3 x - 2y + 10 = 0 ना। तो सेटिस्फाई करेगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब लाइन में अगर P पॉइंट को डाले और लाइन में B पॉइंट को डाले तो प्रोडक्ट क्या आएगा? ग्रेटर देन 0। तो लाइन में P पॉइंट को डाल दीजिए, तो -2 अल्फा + 10
-2 अल्फा प्लस इंटू लाइन में बी पॉइंट को डाल दीजिए 12/7 -2 इंटू 12/7 प्लस 10 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो आप देख सकते हो ये नेगेटिव है कि नहीं, -12/7 आएगा और 10 7 70 -12 तो पॉजिटिव ही है ये, तो कोई फर्क अगेन नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा कि -2 अल्फा प्लस 10 शुड बी ग्रेटर देन 0। माइनस अगर कॉमन कर लो मैं और उधर फेंक दूँ तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, यानी 2 अल्फा -2 को ही कॉमन कर लेता हूँ, तो बेसिकली अल्फा -5 शुड बी लेस देन 0, यानी यहाँ से आ जाएगा अल्फा शुड बी लेस देन 5। इक्वेशन नंबर 2, इनइक्वालिटी नंबर 2, ठीक है। अल्सो P0 कॉमा अल्फा एंड A एंड A -8/5 कॉमा lies on same side of L2, और L2 की इक्वेशन है हमारे पास 4x + 3y - 12। बोलिए, तो दिस इम्प्लाई अगर लाइन में P पॉइंट को डालें और लाइन में A पॉइंट को डालें तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो लाइन में P को डाल दीजिए तो 3 अल्फा -12 है ना, और लाइन में A को डालिए -4 इंटू 8/5 प्लस 3 इंटू 21/5 -12 शुड बी ग्रेटर देन 0। अब आप देख सकते हो ये -32/5 और -60 हो जाएगा ना, तो -32/5 मतलब -6 के आसपास है ना, और -12 तो -18 हो जाएगा, और 21 तियाँ हो जाएगा अपना 63/5 मतलब 12, तो माइनस ही होगा आई गेस, है ना, नेगेटिव होगा, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट जाएगी। तो यहां से आएगा यानी अल्फा शुड बी लेस देन 4, आएगा या नहीं आएगा, इनइक्वालिटी नंबर 3 फाइनल आंसर है, बोलिएगा। तो 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, तीनों का इंटरसेक्शन, एक कह रहा है 3 से बड़ा, एक कह रहा है 4 से छोटा, एक कह रहा है 5 से छोटा, तो ऑब्वियस बात है कि ओपन 3 से ओपन 4। बहुत सही यार। अब मुद्दे की बात है कि ये तो बड़ा एक लेंदी अप्रोच है इस सवाल के लिए, क्योंकि थोड़ा अगर ध्यान दे अप्रोच लेंदी है, बट यही अप्रोच है इन जनरल, ठीक है। अगर पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा दे रहे तब, अब यहाँ पे तो क्या है कि थोड़ा सा आसान पॉइंट है, 0 कॉमा अल्फा है, मतलब x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट अल्फा है, तो 0 कॉमा अल्फा एक ऐसा पॉइंट है जो y एक्सिस पे लाई करेगा, ये तय है। अरे हाँ यार, 0 कॉमा अल्फा कहाँ लाई करेगा, तो मैं एक तरीका और सोच सकता हूँ इस सवाल को बनाने के लिए। मैंने कहा कि जरा गिवन लाइंस को प्लॉट करते हैं। तो पहला लाइन है 3x + 4y = 12, लाइन लिख लेते हैं 3x प्लस, लाइन 2 है सॉरी 4x प्लस बराबर 12, एंड लाइन 3 है x - 2y बराबर -10। ऐसे 3 लाइन है। तो सबसे पहले तो अपन लाइंस को प्लॉट करेंगे, ठीक है। L1 L2 L3 लिख दिया, जरा इन लाइंस को हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। पहला लाइन, अगर x की वैल्यू 0 डालूंगा, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, बोलिएगा, तो एक पॉइंट 0,3 आएगा, और y की वैल्यू 0 डालूंगा तो x की वैल्यू 4, तो एक पॉइंट आएगा 0,3 और एक पॉइंट आएगा 4,0। तो ये ऐसा लाइन आएगा, L1 है ये, ठीक है। बोलिए, कोई ऐतराज किसी बच्चे को, L1 लाइन ये हो गया। देन फर्दर L2, x की वैल्यू 0 डालूंगा तो y की वैल्यू 4 आएगी, है ना, तो 0,4 पॉइंट होगा ये,
और जब y की वैल्यू 0 डालूंगा तो x की वैल्यू 3 आएगी, 3,0। तो बेसिकली ये लाइन जो दिख रही है अपने को कौन है, L2, ठीक है। और तीसरी लाइन है x माइनस टू वाई बराबर -10, तो x की वैल्यू 0 डालूंगा तो y की वैल्यू 5 आएगा, x की वैल्यू 0 डालूंगा तो y की वैल्यू 5, और y की वैल्यू 0 डालूंगा तो x की वैल्यू -10, x की वैल्यू -10। ये देखिए x की वैल्यू हमारी आ जाएगी -10। दिख रहा है आपको? तो ये लाइन है कौन, L3, L3। तो L1 L2 L3 से जो ट्रायंगल बना वो ये है, ये वर्टिसेस होंगे, अरे हाँ या ना, और ये बेसिकली ट्रायंगल होगा। ध्यान दीजिए जरा, यही ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी। अब इस ट्रायंगल एबीसी के अंदर में एक पॉइंट आना चाहिए 0, अल्फा। अब यहाँ आप कोई पॉइंट लाई करे उसका कोऑर्डिनेट 0, अल्फा नहीं हो सकता, कुछ एक्स कोऑर्डिनेट कुछ वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ कोई लाई करे उसका नहीं हो सकता। इसका मतलब तय हो गया कि 0, अल्फा तो वाई एक्सिस पे ही लाई करने वाला पॉइंट है, और वाई एक्सिस का सिर्फ इतना ही हिस्सा है मेरे पास, बोलिएगा। तो इसी में से कहीं पॉइंट लाई करेगा 0, अल्फा। तो जो अल्फा की वैल्यू है वो 3 से लेकर के 4 के बीच में, अल्फा की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगी, 3 से लेकर के 4 के बीच में, बोलिएगा। तो अल्फा बिलोंग्स टू 3 से लेकर के 4। ऐसा क्यों ओपन ही क्यों लगाया इस केस में, ओपन इसलिए लगाया क्योंकि अगर 3 ले लेंगे, क्लॉज ले लेंगे अगर, तो फिर लाइन के ऊपर लाई कर जाएगा, मतलब साइड के ऊपर लाई कर जाएगा। 4 पे अगर क्लोज कर देंगे तो साइड के ऊपर लाई कर जाएगा, तो इनसाइड द ट्रेंगल नहीं होगा, ऑन द ट्रेंगल हो जाएगा। और ऑन द ट्रेंगल हमें नहीं चाहिए, इनसाइड द ट्रेंगल चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? एकदम क्लियर होना चाहिए, बोलो ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इन जनरल कोई और पॉइंट होता तो फिर ये तरीका वर्कआउट नहीं करता, फिर तो वही करना पड़ेगा आपको, ठीक है क्या करेगा, उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, वही बाद में सिखाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये इसे ट्रिक करके पढ़ाते हैं सब, ट्रिक ट्रिक नहीं है, ये मेथड ही। लिख लीजिए, कहाँ से लिखना है, ये पीछे हो गया है ना, नहीं लिख लीजिए फिर। क्या करें,
हो गया। हो गया ना।
हो गया ना? चलो ठीक है, इतना ही रखो ना, इससे ज़्यादा नहीं करें। चलो, थैंक यू।